सहारनपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधान परिषद सदस्य विच्छेलाल राजभर नियम पुनरीक्षण समिति का 3 जनवरी से 8 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में लगातार दौरा चल रहा है, जिसके चलते आज हम लोग सहारनपुर पहुंचे। इस दौरे के दौरान हम लोग जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन समस्याओं का समाधान करने का कार्य करते हैं। वहीं श्री विच्छेलाल राजभर ने यह भी कहा कि जिस तेजी से हमारी पार्टी में हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में माननीय ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। विच्छेलाल राजभर जी के सहारनपुर आगमन पर उनके स्वागत में मंडल अध्यक्ष समीर भटनागर, प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री रोहित कटारिया, मंडल उपाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पहले तो आपको मैं अपना परिचय बता दूं। विच्छेलाल राजभर, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल मुख्य कमेटी। और आपका जहां तक सवाल है कि आप सहारनपुर में कैसे आए, आज नियम पुनर्निरीक्षण समिति का मैं सदस्य हूं और नियम पुनर्निरीक्षण समिति का दौरा 3 तारीख से लगातार 8 तारीख तक इधर है। 3 तारीख को हम लोग रहे आपके गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर 3 जिले का कार्यक्रम। वहाँ जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों से बातचीत हुई, गरीबों के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, जो उनके काम हैं, काम नहीं हो रहे हैं उसके सवाल पर वहाँ अधिकारियों से बात करके उनका काम कराने के लिए ये समिति काम करती है। और जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए अधिकारियों से हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग 4 तारीख को आपके मेरठ मंडल में रहे, आज हम लोग शामली में रहे, शामली और मुजफ्फरनगर, और आपके बीच में अभी हम लोग आए हैं सहारनपुर। कल यहाँ सहारनपुर के अधिकारियों से बैठक होगी, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे संभल, इस तरह मुरादाबाद से फिर हम लोग संभल चले जाएंगे। इस तरह से 8 तारीख तक अनावर्त कार्यक्रम है। उसी क्रम में आपके सहारनपुर इस सर्किट हाउस में हम लोग वही पहुंचे हैं। किन किन जनपदों में क्या क्या खामियां देखने को मिली है और क्या निराकरण? पूर्व में जो सदन में प्रश्न उठते हैं, उस प्रश्न का अधिकारियों द्वारा समुचित जवाब शासन को भेजा जाता है। जहां तक सदन में जो काम नहीं होते हैं उसके लिए, चाहे वो धारा 115, 110, 111, 105 में सवाल उठते हैं, उस सवाल के प्रति क्या वहाँ से शासन से जो लेटर आते हैं, क्या उसका क्रियान्वयन किया जाता है कि नहीं। चाहे आपके सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा की गाइडलाइन क्या है, आपके प्रोटोकॉल की क्या स्थिति है, आपके जिले में कितने क्राइम हुए, उसमें कितना तक निस्तारण हुए, इस सवाल पर तमाम जितने सवाल विषय हैं, उस विषय पर क्या ये अधिकारी जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, उसका समीक्षा होती है। और समीक्षा करके यदि गलत पाए जाते हैं तो उनको हम लोग वहाँ लखनऊ बुलाते हैं, और लखनऊ बुला के और उनको समिति के द्वारा उनको यदि नहीं करते हैं समय अनुसार काम, तो उनको वहाँ दंडित किया जाता है। इस तरह की ये समिति काम करती है। आगे भी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले 2024 में, अभी ये हमारे सभी कार्यकर्ता सहारनपुर के आए हैं, सबसे पहले इनको मैं बधाई दूंगा कि आज इस कड़ाके के ठंड में भी माननीय नेताजी ने एक 0 पॉवर्टी योजना, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से एक 0 पॉवर्टी योजना लाया है। और 0 पॉवर्टी आपके माननीय मंत्री जी के विभाग, पंचायती राज विभाग से संचालित होगी, जिसमें देश और प्रदेश की सारी सुविधाएं जो हैं गरीबों के लिए। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इसका संचालन हुआ और तब से ये पूरी
तरह से गांव में सर्वे अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। उसमें हर गांव से 25 लोग चयन किए जाएंगे गरीब समाज